सो हेलो एवरीवन, मैं भाविन सिंगाड़ा फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए। ओके, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम पेपर नंबर 5 असाइनमेंट पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंडीशन है। ओके, क्या है? थर्ड चैप्टर की कंडीशन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो, तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर मिलते हैं, ठीक है, सो क्या होगा उसमें, कौन सी कंडीशन आप अप्लाई करेंगे? दो है ना आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में आपको पता होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर है, सो उसकी कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों का इक्वल रेशियो मिलेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देन आफ्टर पैरेलल लाइंस है, ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं मिलते तो ये दोनों इक्वल मिलेंगे, बट c1 अपॉन c2 आपको डिफरेंट मिलेगा। ओके, चलो दूसरा है आपका इक्वेशन आपके पास है 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो उसमें क्या है? हैज अ रियल इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स इट मींस कि आपका डिस्क्रिमिनेंट है ना, उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो यहां पर a क्या होगा आपका 12, b क्या होगा m एंड c क्या होगा 5। चलो इक्वल रूट से इट मींस कि d की वैल्यू क्या होगी? 0। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b की वैल्यू है m, सो m स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 12, c है आपका 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 12 5 जा 60, 64 जा 240 इज इक्वल टू 0। चलो माइनस 240 है, राइट साइड चला जाएगा प्लस 240, m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 240। अब 240 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। सो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। चलो 242 के साथ करो तो 2 1 जा 2 2 जा 0 एज इट इज, 2 6 जा 12 0 एज इट इज, 2 30 जा 2 15 जा 15 5 3 5 जा एंड 5 1 जा। सो उसका कुछ नहीं हो सकता, दो दो की पेयर बनाओ। सो 2 ये दोनों की जगह एक बार और ये दोनों की जगह फिर से एक बार 2, और ये जो बाद में जो सिंगल है ना वो रूट के अंदर ही रहेंगे। 3 5 जा 15, सो 2 2 जा 4 4 रूट 15। देयरफॉर m इज इक्वल टू स्क्वायर है, सो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है, प्लस और माइनस 4 रूट 15। सो ये आपका m का आंसर मिल जाएगा। ओके, बहुत ही इजी है। चलो उसके बाद थर्ड है एपी का सम। पहले ये कंप्लीट करवा देता हूं, इरेज करवा देता हूं यहां से। चलो थर्ड वन इज क्या है? फर्स्ट टर्म आपके पास है 1, nth टर्म आपके पास है 20, देन SN भी आपके पास है। चलो थर्ड वन इज फर्स्ट टर्म है 1, nth टर्म आपके पास है 20, देन आफ्टर SN आपके पास है 399, देन n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू, ठीक है, आपको पता है कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है आपके पास, सो SN की वो छोटी वाली फॉर्मूला है ना, वो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l लिखो या फिर an लिखो, डजेंट मैटर, दोनों सेम है, ठीक है। चलो SN की वैल्यू है 399। उसके बाद चलो SN की वैल्यू क्या है? 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 20। चलो therefore 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू
21। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में एंड 21 डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर 399 इंटू 2 अपॉन 21 इज इक्वल टू एन। चलो 21 है, यहाँ पर 399 है, डायरेक्टली कट हो सकता है क्योंकि एन की वैल्यू हमें वोल डिजिट में ही मिलेगी। चलो कैसे करेंगे, 21 है ना, 9 है, सो 9 पहले कर दो, क्या होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 है ये तो। 21 इंटू 19 कितना होता है, 0, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। चलो 9 एज इट इज, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3, यस 19। 21 इंटू 19 करने पर आपको 399 मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने 9 के साथ, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 है, सो डायरेक्टली जो 9 है ना उसी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो 19 2 जा 38, देयरफॉर n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 38। इट मीन्स कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना वो कितने होंगे, 38 टर्म्स होंगे। ओके चलो पहले इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना वो है तो इजी, बट आपको ऐसा लगता है कि इजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कई बार जब 4 पॉइंट्स की बात आती है तब मैंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बोला था, क्या बोला था कि अगर वो ऑर्डर में है सो डायरेक्टली आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसमें देखो ऐसा ऑर्डर में है ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, कि 0 0 2 0 एंड 0 3 आर द 3 ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के वर्टाइसिस है, ठीक है, बट ऑर्डर में है ऐसा नहीं लिखा। इसलिए मैंने क्या किया, पहले तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। चलो 0 0 यानी कि वो तो आपका ओरिजिन होगा, 2 0 सपोज कि यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2 2 0 पॉइंट्स लिख दिया, 0 3 यहाँ पर लिख दिया। सो फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इजीली आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, देखो कैसे कि यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर 2 है, ये रेक्टेंगल है इसलिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हाँ क्वाड्रिलेटरल कुछ और ही होता तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता। सो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 2, देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 3। सो फोर्थ वर्टेक्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 2 3, ठीक है, अच्छे से देखना। ओके 2 3 डायरेक्टली मिल जाएगा। दूसरी मेथड आपकी मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी डी आप ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ ए बी सी डी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां से ए बी सी डी लिखो या फिर यहां से ए बी सी डी। ओके डायरेक्टली अगर ऑर्डर में होता तो डायरेक्टली हम लिख देते, बट यहाँ पर प्रॉपरली अरेंजमेंट करके आपको एबीसीडी नेम देना है और दोनों के मिड पॉइंट कंपेयर करने हैं, सो आपको एक्स वाई मिलेगा। ओके बट इससे अच्छा है डायरेक्टली यहाँ पर देख लो। ओके सो 2 3 आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके चलो बहुत ही इजी है बट समझने लायक सम है ये। देन आफ्टर फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है आपका cos raised to 4 theta माइनस sin raised to 4 theta इज इक्वल टू ब्लैंक। चलो अच्छे से देखना, यहां पर मैं क्या करता हूं, cos स्क्वायर थीटा है ना उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना उसका भी स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्सपेंशन आपको पता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सो ऐसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये तो आपका 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो फाइनली आपका आंसर होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके सो ये आपका फिफ्थ का आंसर मिल जाएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देन आफ्टर सिक्स्थ सम, ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो स्टैटिस्टिक्स का सम है ये आपका सिक्स्थ नंबर वाला, क्या है z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू
98 एंड z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या है आपके पास 12। सो आपको फाइंड आउट करना है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले डायरेक्टली इसका हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ना। सो प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार कैंसल। सो 2z इज इक्वल टू 8 प्लस 2 0 कैरी 1 11। Therefore z is equal to 110 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 55। चलो z की वैल्यू आपको मिल गई 55। अब x बार की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ये दोनों की वैल्यू के बाद हमें m मिलेगा। ओके चलो यहां पर पुट कर दो इक्वेशन में। सो 55 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98 है। 55 राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 9 माइनस 5 4 43 मिल जाएगा एक्स बार। नाउ z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यहां से आपको m मिल जाएगा। z की वैल्यू है 55, 3 एज इट इज, m फाइंड आउट करना है, माइनस 2 इंटू एक्स बार है आपका 43। चलो 2 इंटू 43 कितना होगा 55 इज इक्वल टू 3m माइनस 3 2 6 4 2 8 86। लेफ्ट साइड ले लो, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 55 प्लस 86 is equal to 3m. Therefore 3m is equal to 6 plus 5 11 carry 1 8 plus 1 9 plus 4 5 14। अब 3 डिवीजन में m is equal to 141 upon 3। m is equal to 3 4 12 2 3 7 21। सो मीडियन की वैल्यू आपको मिलेगी 47। ओके चलो सिक्स्थ में आंसर मिलेगा आपको 47। सेवंथ वाला है आई थिंक नहीं होगा। चलो पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, यानी कि आपके जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो गए हैं। देन आफ्टर हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके पहले ये अच्छे से कंप्लीट कर लो। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, if HCF AB is equal to 15, then LCM AB can be blank। चलो अच्छे से पहले ये समझना क्या है आपका HCF है, कोई भी दो नंबर है, वो नंबर आपको नहीं पता, HCF उसका क्या है 15। देन आपको वो दोनों नंबर का LCM फाइंड आउट करना है। ओके LCM वो दोनों का आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास नंबर होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला पर से कर पाते, बट यहाँ पर नहीं है ना फॉर्मूला। सो ऑप्शन क्या है आपके 162 135 एंड 40। चलो कोई भी दो नंबर है ना उसका HCF है ना, वो पर्टिकुलर जो LCM है ना उसका तो मल्टीपल होगा ही। सो उसके साथ वो डिविजिबल तो होगा ही। सो आपको यहां पर क्या करना है 15 ये तीनों में से किसके साथ डिविजिबल है और आपकी रिमाइंडर 0 मिलती है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है अगर हम 15 का 162 के साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि वो इवन नंबर है। बचे ये दोनों 15 का 40 के साथ अगर हम करें तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगी क्योंकि उसके टेबल में आता ही नहीं है। सो ये भी नहीं हो सकता। सो बचता क्या है 135। सो जो एलसीएम है ना वो दोनों नंबर का क्या होगा 135 ही होगा, क्योंकि 15 का 135 के साथ आप डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है और रिमाइंडर भी आपको 0 मिलेगी। ओके तो थोड़ा सा अच्छा सम था ये। ओके चलो उसके बाद 8 नंबर वाला है, ग्राफ आपका है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज अ ब्लैंक। चलो ये भी बहुत इजी है। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहां पर ऑप्शन देखो, रे कब होता है जब आपका लिनियर पॉलिनोमियल हो तब। ठीक है सो वो तो है नहीं आपका यहाँ पर, इसके लिए एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। ओके सो वो तो होगा नहीं। अब रिमेनिंग दो में क्या है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। चलो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। सो आपके पास कंडीशन होगी, सेकंड क्वेश्चन में ये था
ठीक है, पोलिनोमियल में अगर a ग्रेटर देन 0 है, a यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 है, सो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, एंड दे a लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव में है, सो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर +1 है, इट मींस कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, वो आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ओके, चलो उसके बाद ये बहुत ही इजी था। उसके बाद 9th नंबर वाला, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस डाई वंस, डाई है जिसको एक बार रोलिंग करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 7 ऑन द अपर फेसिस। चलो डाई में पहले तो नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 7 इम्पॉसिबल इवेंट है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ओके, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है ही नहीं 9th में, डायरेक्टली उसमें प्रोबेबिलिटी होगी 0 होगा। चलो उसके बाद 10th वाला है, 10 60 डिग्री अपॉन 10 30 डिग्री। 10th नंबर 10 60 डिग्री अपॉन 10 30 डिग्री। चलो ये भी बहुत ही इजी है। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन √3। आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो √3 इंटू √3, 3 अपॉन 1 यानी कि आपको मिलेगा 3। ओके, चलो सो आपका आंसर होगा 3। 10th में आंसर मिलेगा आपको 3। उसके बाद 9th वाला, सॉरी 11th वाला, क्वाड्रिलेटरल है, XYZW सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, ये भी इजी है। जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है। चलो आप हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। चलो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, सो प्रॉपरली फिगर आपकी होगी। चलो अब क्वाड्रिलेटरल XYZW, XYZW सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। XY है 13.8 सेंटीमीटर, देन आफ्टर YZ 10.7 सेंटीमीटर, देन आफ्टर ZW 7.5 सेंटीमीटर। सभी यूनिट इक्वल है ना, वो अच्छे से देख लेना, बस सभी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, सो XW आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि अगर सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है, इट मींस कि वो जो ऑपोजिट साइड का एडिशन है ना, वो इक्वल मिलेगा। इट मींस मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं ऑपोजिट साइड, यानी कि यहां पर 13.8 प्लस 7.5, वो दोनों का एडिशन, ये दोनों के एडिशन के जितना ही होगा, इज इक्वल टू 10.7 प्लस XW, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। चलो एडिशन कर दो, 8 + 5 13, कैरी 1 11, कैरी 1 क्या होगा आपका 21.3 माइनस ये 10.7 लेफ्ट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू XW। चलो 21.3 माइनस 10.7, चलो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 0 होगा ना, 13 माइनस 7 6, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, क्या आंसर मिलेगा आपको 10.6। ठीक है, 11th का आंसर होगा XW इज इक्वल टू 10.6 सेंटीमीटर। ओके, ये भी बहुत ही इजी सम था। चलो उसके बाद 12th, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 40 to 50 इज, ये क्या सम है नहीं, 12th वाला 40 to 50 का क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू दोनों की एक साइड। ठीक है, क्या होगा 40 to 50,
डायरेक्टली पता चल जाएगा ना, दोनों के बीच में क्या आएगा, 45 ही आएगा ना। अगर नहीं पता तो दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइड बाई 2 45 मिलेगा आपको। ओके, सो वो आंसर होगा आपका 45। देन आफ्टर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, एलसीएम है 35 एंड 42 इज 35 इंटू 42। चलो एलसीएम ऑफ 35 एंड 42 इज, अच्छे से देखना 13th वाला क्या है। एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 35 एंड 42 का। चलो 35 एंड 42 का अगर एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं, सो 2 के साथ अगर हम पहले डिवीजन करें 35 एज इट इज, यहाँ पर 21 टू जा, अब 3 के साथ करना पड़ेगा ना। सो 35 एज इट इज, यहाँ पर 3 7 सा, अब 5 के साथ करो, 5 7 सा और 7 एज इट इज, देन आफ्टर 7 के साथ 7 1 सा। एलसीएम आपको क्या बोला गया है, 35 इंटू 42, ये एलसीएम मिलता है ये दोनों का। पहले देख लो 7 5 जा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा ऑब्वियसली, ये तो मिल गया, बट 2 3 जा 6 होगा ना। सो यहाँ पर तो 42 है, सो फर्स्ट है ना वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी कि फॉल्स। ओके, चलो उसके बाद सेकंड क्या है, चलो सेकंड वन इज कि 7 is one of the zeros of the polynomial p of x is equal to 4x square minus 23x minus 35। चलो 4x square minus 23x minus 35, 4x square minus 23x minus 35, यस। क्या 7 उसका जीरो है कि नहीं, अगर 7 की वैल्यू इसमें आप लिख दो, जीरो मिलता है, सो उसका जीरो होगा। चलो 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 49 होगा, डायरेक्टली लिखता हूं, माइनस 23 इंटू 7 माइनस 35। चलो 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 7 3 196 माइनस, चलो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16 माइनस 35। चलो 196 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों का एडिशन कर दो, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 1 एज इट इज, 196 माइनस 196 0। इट मींस कि ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा, क्योंकि दोनों का आपको वैल्यू पुट करने पर आपको जो आपका पॉलिनोमियल है ना वो उसका वैल्यू 0 मिल जाता है आपको, बहुत ही इजी है ये। देन आफ्टर 15th वाला, 3a is one of the solution of equation 4x minus y is equal to 10, then a is equal to minus 2। so x y की जगह पर आपको 3, x की जगह पर 3 and y की जगह पर a लिखना है, then after find out करना है कि है कि नहीं, इसके जैसा ही है ये। चलो 15 क्या होगा, 4x minus y is equal to 10, एक x की जगह पर क्या लिखना है 3, then after y की जगह पर लिखना होगा a इज इक्वल टू 10। चलो 4 3 जा 12, 10 लेफ्ट साइड ले लो, माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस है, a इज इक्वल टू प्लस 2 मिलेगा आपको, यहां पर a इज इक्वल टू माइनस 2 है, सो 15 आपका क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू प्लस 2 मिलती है, बट यहां पर तो माइनस 2 है, सो 15 फॉल्स होगा। देन आफ्टर 16 एक ही बचा ना, ठीक है 16, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 9 तक। इट मींस कि आपके टोटल आउटकम्स 9 मिलते हैं, ठीक है। अब उसमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर बीइंग इवन इज, उसमें से इवन फाइंड आउट कर दो, कितने होंगे, कोई भी नंबर ले लो इवन, ठीक है। यहां पर देखो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 16 में प्रोबेबिलिटी इवन की 1/2। चलो 2 कैसे आएगा, टोटल आउटकम्स आपके 9 है ना, सो डिवीजन में तो 9 ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, इवन नंबर्स कितने होंगे, 2 4 6 8, 4/9 मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, फॉल्स है। 16 वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा। इट मीन्स कि सिर्फ 14 वाला ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, ठीक है। चलो 17th वाला क्या है,
एक बार ये कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद हम वो करवाते हैं। चलो ठीक है, 17th बाद में करवाते हैं, पहले ये अच्छे से कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा। ठीक है, चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 17, ठीक है, वन सेंटेंस या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, चलो उसमें क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द एपी आर -3 and 4। चलो 17th वाला है, फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका है -3, देन आफ्टर सेकंड टर्म आपका है 4, यस, -3 एंड सेकंड टर्म है 4, देन इट्स 21st टर्म इज, यानी कि A21 आपको फाइंड आउट करना है। चलो डिफरेंस डायरेक्टली, 4 माइनस -3 कितना होगा, 4 + 3, इट मीन्स की डिफरेंस आपको मिल जाएगा 7। अब A21 डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं, AN = A + n-1 × D। चलो सो A21 = A कितना है आपके पास, -3 प्लस 21 - 1 × D कितना है, 7। चलो -3 + 20 × 7, -3 + 140 होगा ना, 7 × 2 = 14, 140 - 3, इट मीन्स कि वो आपका 21st टर्म होगा, 137 प्लस 137 होगा ना। चलो सो 137 इज योर 21st टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, चलो उसके बाद 18th वाला है, एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अरे बहुत ही इजी है ना, डायमीटर है सर्कल का, उसके पैरेलल कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये आपका सर्कल है, डायमीटर है, सो ये पैरेलल ये पैरेलल, अगर यहां से हम डायमीटर की बात करें तो यहां पर एक पैरेलल, यहां पर ये दोनों पैरेलल, इट मींस कि मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। ठीक है, सो 18th का आंसर मिलेगा आपको 2। चलो उसके बाद 19th वाला, अगर मैं बात करूं ना कि ये 24th एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, सॉरी एमसीक्यू तो नहीं बोल सकते, उसमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर हम बात करें ना, तो मुझे तो सिर्फ एक ही लगता है। और कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, क्योंकि उसमें आपको स्पेसिफिकेशन नहीं है इसलिए। ठीक है, कि जो मेजोरिटी चांसेस है वो फोर्थ वाला जो हमने बोला था ना, वर्टाइसिस रेक्टेंगल के। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट क्या करेंगे, 0 0 2 0 0 3 और बाद में फोर्थ वाला करके डायरेक्टली डायगोनल्स का बाइसेक्ट करने पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बट वहां पर आंसर आपको सही नहीं मिलेगा। ओके, वो लगता है क्योंकि आपको ऐसा ही लगता है कि सब कुछ मैंने सही किया, बट बाद में पता चलता है कि वो गलत था। ठीक है, सो अच्छे से प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रीड करना। चलो 19th का क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ ए आपके पास है x/3, पी ऑफ ए है आपके पास x/3, देन आफ्टर पी ऑफ ए बार है 2/5, ये भी बहुत इजी है, पी ऑफ ए बार है 2/5, सो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, यस। चलो आपको पता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इवेंट एंड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एडिशन ऑलवेज 1 होगा, दैट मीन्स कि x/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। दो तरीके से कर सकते हैं, राइट साइड भेज दो माइनस, देन आफ्टर एलसीएम, या फिर पहले एलसीएम ले लो, बट पहले भेज दो, वो इजी रहेगा आपके लिए। x/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, अब एलसीएम ले लो। चलो x/3 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 2/5, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू, चलो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा ना, 3/5, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9/5। चलो सो ये आपका आंसर मिल गया x का, x इज इक्वल टू 9/5। उसके बाद 20th वाला सम, मोड ऑफ द डेटा 16 15 17, ये मुझे लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बहुत ही इजी सम है ये भी, 20th वाला भी। चलो डेटा आपके पास क्या है, 16 15 17, अच्छे से देखना, हाँ 16 15 17, 16 15 16 15 और भी है x 19
17 14 और इसका मोड यानी कि z आपके पास है 15। सो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। अब देखना यहां पर क्या है, मोड z यानी कि मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, वो आपका होना चाहिए 15। ठीक है, अब मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करें तो 15 वन टाइम सेकेंड टाइम रिपीट होता है, 16 भी वन टाइम सेकेंड टाइम रिपीट होता है, 17 भी 2 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, 19 14 तो सिर्फ एक ही बार है। अगर ये जो वैल्यू है इसमें x की अगर हम बात करें, वो अगर 15 लिखते हैं तभी आपका मोड 15 होगा ना, क्योंकि वो 15 3 टाइम्स रिपीट होगा, 15 15 और यहां पर भी 15। ठीक है, इट मींस कि x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 15 ही मिलेगी, तभी तो वो z इज इक्वल टू 15 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहां पर z मोड अगर 16 होता सो x की वैल्यू आपको 16 मिलती, अगर मोड यहां पर 17 होता तो x की वैल्यू आपको 17 मिलती। ठीक है, चलो उसके बाद तो बहुत ही इजी है, सभी के फॉर्मूलाज लिखने हैं, 21 22 23 एंड 24। चलो सभी के फॉर्मूलाज ही है। 21 टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ 10 रुपीज कॉइन। चलो 10 रुपीज कॉइन, अब डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर मत बोलना, क्योंकि कॉइन है ना वो सिलिंड्रिकल फॉर्म, माइनर उसकी हाइट भी होगी कॉइन की। ठीक है, सो वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा, सर्कल के फॉर्म में नहीं होगा। सो उसका वॉल्यूम, जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। चलो सो ये 21 22 हो गया। उसके बाद 23 क्या है आपका, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। चलो अच्छे से देखना क्या है इसमें, लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसका एंगल थीटा है। सो फॉर्मूला आपको पता है ना, लेंथ ऑफ आर्क की क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180, क्योंकि एंगल तो थीटा ही है ना। सो ऐसा ऑप्शन डायरेक्टली है, यस, पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180। इसमें कुछ सोचने जैसा ही नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल गएगा। चलो उसके बाद लास्ट वन इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सर्कमफरेंस फॉर्मूला क्या होगा, सर्कल का सर्कमफरेंस का 2 पाई आर। चलो 2 इंटू आर आपको पता है डायमीटर है, यानी कि डी होगा ना, सो पाई इंटू डी आपका आंसर मिलेगा, क्योंकि 2 पाई आर तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो पाई इंटू डी। सो ये आपका 24th वाला हो गया। ओके, चलो सो यहां पर आपका सेक्शन ए है ना वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करना ना भूले, ताकि हमें भी पूरा मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहे और आपका सॉल्यूशन करते रहे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स या फिर क्वेरी है देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच।